नमस्कार साथियों। आज की क्लास में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंचपीरों में आज अपने मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आप टॉपिक डाल लीजिए मेहोजी मांगलिया। तो मेहोजी मांगलिया भी पंचपीरों में सम्मिलित है। लोक देवता मेहोजी अथवा मेहाजी, मेहोजी अथवा मेहाजी मांगलिया, मांगलिया, ये पंचपीरों में सम्मिलित है। दोस्तों, अगर आपको आसान तरीके से पंचपीरों के नाम याद रखने हैं तो कोई ट्रिक वगैरह अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो एक दोहे के माध्यम से आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। बाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पंचो पीर पधारियो गोगा दे जेहा। तो ये पांचों पीर यानी जो वे लोक देवता जो पांच पीरों में सम्मिलित है उनसे संबंधित है। अगर आपको ये दोहा याद रहता है तो पांचों पीरों के नाम भी आपको याद रहेंगे। इसे अपने नोट कर लेते हैं। पाबू हरबू रामदे, पाबू हरबू रामदे, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो, पांचों पीर पधारजो गोगा दे जेहा, गोगा दे जेहा। आसानी से याद हो जाएगा ना। तो सबसे पहले उन्होंने गोगा जी के बारे में पढ़ा, फिर पाबू जी के बारे में, फिर हरबू जी के बारे में, फिर रामदेव के बारे में। तो आज अपने पढ़ेंगे मांगलिया मेहा यानी कि मेहोजी मांगलिया के बारे में। तो ये दोहा आपको एक दो बार पढ़ो तो आराम से याद हो जाएगा, फिर आप पांचों पीर के नाम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेहोजी मांगलिया के बारे में जो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड है वो कहते हैं कि मेहोजी मांगलिया का जन्म गोहिल वंश के मांगलिया शाखा में हुआ था। गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में, गोहिल वंश जिसे सिसोदिया वंश भी कहते हैं। वर्तमान में जो गहलोत वंश है वह गोहिल वंश ही था। तो गोहिल वंश को गहलोत वंश भी कहते हैं, सिसोदिया वंश भी कहते हैं। तो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहोजी मांगलिया का जो जन्म है गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ था। और इनका जो ननिहाल था वो मंडोर के प्रतिहारों के यहाँ क्या था, ननिहाल था। मंडोर के प्रतिहारों के यहाँ क्या था, ननिहाल था। किनके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इसके साथ ही जो मेहोजी मांगलिया है ये मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन माने जाते हैं। किनके समकालीन, रावचुंडा के। तो ये बात नोट कर ले आप। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, इनके अनुसार मेहोजी मांगलिया का जो जन्म है वो गुहिल वंश, गुहिल वंश जिसे अपने सिसोदिया वंश भी कहते हैं, सिसोदिया। ऑप्शन में गुहिल ना देकर सिसोदिया भी दे सकते हैं, ठीक है। जो गहलोत वंश भी कहलाता है, गहलोत, ये भी आप नोट कर ले, गहलोत वंश भी कहलाता है। इस गहलोत वंश की मांगलिया शाखा में जो जन्म है वो मेहोजी मांगलिया का हुआ था, इनके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। फिर कहा जाता है कि जो मंडोर के प्रतिहार थे, मंडोर के प्रतिहारों में, मंडोर के प्रतिहारों में इनका ननिहाल था। मंडोर के प्रतिहारों के यहाँ मेहोजी मांगलिया का क्या था, ननिहाल था, ननिहाल। गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में इनका जन्म हुआ था और मंडोर के प्रतिहारों में इनका क्या था, ननिहाल था। उसके बाद आप लिखें मेहोजी मांगलिया जो है मारवाड़ के रावचुंडा के समकालीन थे, रावचुंडा के समकालीन। मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक रावचुंडा के समकालीन थे, रावचुंडा के समकालीन। लेकिन आपको यहां एक बात और ध्यान रखनी है,
ठीक है, वो बात ये है कि कुछ जो ऑथेंटिक बुकें हैं उनमें मिलता है कि जो मेहोजी मांगलिया है ये मंडोर के शासक राणा रूपड़ा के समकालीन थे। राणा रूपड़ा के समकालीन थे। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि मारवाड़ अथवा जोधपुर के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। दूसरी बात ये कि मंडोर के शासक राणा रूपड़ा के समकालीन थे। दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में प्रश्न में नहीं आएंगे, दोनों में से एक आएगा। अगर दोनों साथ में ऑप्शन आए तो रावचुंडा को आप महत्व देना। ठीक है, तो कुछ बुकों में मिलता है कि मंडोर के शासक राणा रूपड़ा के समकालीन थे और कुछ बुकों में मिलता है कि मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे। दोनों के दोनों ये नाम ऑथेंटिक बुकों में भी मिलते हैं, तो इसलिए आप ये दोनों नाम आप याद रखें। दोस्तों, जो मेहोजी मांगलिया है ये मारवाड़ के लोक देवता कहलाते हैं। मारवाड़ के लोक देवता कहलाते हैं। मुख्य रूप से मारवाड़ में आज भी इनकी जो वीरता है उनकी कहानियां मारवाड़ के कण कण में आज भी व्याप्त है। मारवाड़ के कण कण में इनकी वीरता की कहानियां आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त है। तो मारवाड़ के लोक देवता मेहोजी मांगलिया। जो मेहोजी मांगलिया है इनका जो घोड़ा है उनका नाम आप याद रखें, इनके घोड़े का नाम याद रखें। मेहोजी मांगलिया का इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका घोड़ा था किरण काबरा। तो किरण काबरा किस लोक देवता का घोड़ा था? मेहोजी मांगलिया का। उसके बाद मेहोजी मांगलिया गौ रक्षार्थ देवता कहलाते हैं। तो मेहोजी मांगलिया किन की गायों को छुड़वाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? कहा जाता है कि मेहोजी मांगलिया की एक धर्म बहन जिनका नाम था पान्ना गुजरी, और यहां पर एक नाम और मिलता है वो है हेकुकी गुजरी। ये दोनों नाम आप याद रखें, पान्ना गुजरी, हेकुकी गुजरी। कुछ बुकों में पान्ना गुजरी मिलता है जबकि कुछ बुकों में मिलता है हेकुकी गुजरी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो मेहाजी मांगलिया की धर्म बहन थी पान्ना गुजरी अथवा हेकुकी गुजरी। इनकी गायों को ले जाते हैं राणंग देव भाटी, जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी इनकी गायों को ले जाते हैं। तब हेकुकी गुजरी अथवा पान्ना गुजरी यानी कि मेहोजी मांगलिया की जो धर्म बहन है वो मेहोजी मांगलिया से प्रार्थना करती है कि मेरी गायों को आप छुड़वाएं। तो मेहोजी मांगलिया गौओं की रक्षार्थ हेतु जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी, जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी, कौन? राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेहोजी मांगलिया जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे मेहोजी मांगलिया। तो मेहोजी मांगलिया ने किन से युद्ध किया था? राणंग देव भाटी से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए और गौ रक्षार्थ देवता कहलाए। तो 5 पीरों में से वे लोक देवता जो गौ रक्षार्थ देवता कहलाते हैं। नंबर 1 पे गोगा जी, नंबर 2 पे पाबू जी, नंबर 3 पे मेहोजी मांगलिया। जो गोगा जी है वो अपनी गौओं की रक्षार्थ हेतु वीरगति को प्राप्त हुए थे। पाबू जी देवलचारणी की गौओं को रक्षार्थ हेतु वीरगति को प्राप्त हुए थे। जबकि मेहोजी मांगलिया है वो अपनी धर्म बहन कुकी गुजरी अथवा पान्ना गुजरी की गायों को छुड़वाते हुए किसे? जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से छुड़वाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जबकि पाबू जी अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची से गौओं के रक्षार्थ हेतु वीरगति को प्राप्त हुए थे युद्ध करते हुए। तो ये बातें किनसे संबंधित थी? मेहोजी मांगलिया से संबंधित। फिर अब अपने बात करते हैं भी जो मेहोजी मांगलिया है इनका मुख्य धाम कहाँ है। एक हरबोजी से संबंधित और एक मेहाजी मांगलिया से संबंधित जो मुख्य धाम है
वो एक ही जिले में है, और इनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर साथियों को डाउट रहता है, तो ये डाउट अपने को आज निकाल लेना है। तो मेहोजी जो मांगलिया है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो है बापिणी, बापिणी अथवा बापणी, बापिणी अथवा बापणी जोधपुर में, जहां इनका प्रतिवर्ष मेला भरता है। कब भरता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। कृष्ण जन्माष्टमी को, जन्माष्टमी, ये मात्रा हटाएं और सही करें, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है प्रतिवर्ष। कहां? बापिनी जोधपुर में मेहोजी मांगलिया का मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। और इसी दिन मेला कहां भरता है? बापिनी, बापिनी जोधपुर में भरता है। मेहोजी मांगलिया का मेला भरता है। जबकि जो हरबूजी सांखला है, उनका जो मंदिर है वो कहां है? बेकटी जोधपुर में है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां है? बापणी जोधपुर में है। जबकि हरबूजी का मंदिर कहां है? बेकटी फलोदी जोधपुर में है। तो ये थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखें आप। फिर जो मेहोजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं, कौन होते हैं? पुजारी अथवा इनके जो भोपे होते हैं ना, उनमें वंश वृद्धि नहीं होती। पुजारी अथवा भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती है, के वंश वृद्धि नहीं होती है। किस लोक देवता के भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती है? तो मेहोजी मांगलिया नहीं होती है। मेहोजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं अथवा इनके जो भोपे होते हैं, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। तो ये अपने वंश की वृद्धि हेतु बच्चों को गोद लेते होंगे। ठीक है, तो ये मेहोजी मांगलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आपको एक बात और बता दूं कि आज तक इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया इनके घोड़े का नाम और इनका जो पूजा स्थल है, जहां मुख्य मंदिर है, उसके बारे में पूछा गया है। इनका मेला कब भरता है, इसके बारे में पूछा गया है। और ये प्रश्न भी आ चुका है कि किनके भोपों अथवा किनके पुजारियों के, किस लोक देवता के भोपों अथवा पुजारियों के वंश में वृद्धि नहीं होती है? तो मेहोजी मांगलिया के जो पुजारी होते हैं, उनके वंश में वृद्धि नहीं होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।